के शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़ें। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 16वां प्रकरण सूत्र तीसरा। 16वां प्रकरण सूत्र तीसरा। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच आयासात सकलो दुःखी नैनं जानाति कश्चन अनन्यैवोपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निवृत्तिम्। आयासात् सकलो दुःखी नैनं जानाति कश्चन अनन्यैवोपदेशेन धन्यः प्राप्नोति निवृत्तिम्। प्रयास से सब लोग दुखी है, इसको कोई नहीं जानता है। इसी उपदेश से भाग्यवान लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। प्रयास से सब लोग दुखी है, इसको कोई नहीं जानता है। इसी उपदेश से भाग्यवान लोग निर्वाण को प्राप्त होते हैं। हरिओम। मृत्यु के बाद सब कहते हैं कि सदगति प्राप्त हुई। जब शरीर का वो निष्कर्म हो जाता है, उसके वो और प्रयास नहीं कर सकता और शरीर सुख की कोई कथा ही नहीं बचता है, तब जाकर सब कहते हैं उन्हें सदगति मिला है। तो ऐसा शरीर जो कर्म प्रयास से विरत हो और जीवित हो, उसे भी सदगति मिलता है। तो हमें जो बचपन से सिखाया जाता है, प्रयास करो प्रयास करो प्रयास करेंगे, लेकिन ये जानकर कि प्रयास के साथ दुख जुड़ा होता है। प्रयास करेंगे और सुख की कामना करेंगे और आनंद की कामना करेंगे, अविचल आनंद की कामना करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। प्रयास से हम बहुत कम समय के लिए सुख की कामना कर सकते हैं, क्योंकि प्रयास शरीर धास से जुड़ा हुआ हो। प्रयास किए, प्राप्ति किए, फिर वो खत्म हुआ और एक नया कामना वासना, फिर प्रयास। तो ये थोड़े थोड़े चंक में आपको सुख देता है। सुख दुख की पेंडुलम में आप रहते हो जब तक ये प्रयास शरीर धास के लिए, कामना वासना पूर्ति के लिए, ये सब दुख का कारण होता है। अष्टवक्र जी बताते हैं आत्म भाव में कोई कर्म नहीं बनता है। आप देखिए, जब आप स्थिर, निश्चल, निवृत्त, निर्विकल्प, ये सब धाराओं को आप प्राप्त होते हैं और आत्म भाव से आपका नाता जुड़ता है, तो कौन सा प्रयास करेंगे? मृत्यु के बाद जो प्रयास, क्या पर प्रयास कर सकते हैं? शरीर छोड़ने के बाद क्या प्रयास करते हैं हम? शरीर क्या प्रयास करता है? क्योंकि प्रयास शरीर के साथ जुड़ा हुआ होता है। शरीर नहीं तो प्रयास। और शरीर के साथ जुड़ा हुआ प्रयास में कभी किसी को निरंतर आनंद का अनुभव नहीं हुआ। आप जानते हो, आप बहुत बड़े बड़े गाड़ी, मोटर, एरोप्लेन में बैठे हो तो स्मूथनेस आप जानते हो। ये कर्म प्रयास स्मूथ राइडिंग कभी नहीं देता।
प्रयास मतलब ब्रेक लगा के थोड़ा आगे चलना, फिर ब्रेक लगाओ, फिर आगे चलो। ये जो अनस्मूथ राइड होता है ये कर्म प्रयास से होता है। स्मूथ राइड अगर चाहिए आत्म भाव में विलीन होकर, कर्म विरति निवृत्त होकर, जीवित रहकर सदगति प्राप्त, गति, स्पीड, ऐसा गति जिसमें कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, प्रयास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आत्मभाव में हो सकता है। शरीर ध्यास में सिर्फ और सिर्फ कामना वासना पूर्ति, और उसके बाद और एक कामना वासना पूर्ति, ये ब्रेक लगा के क्लच ब्रेक लगाकर कितना आनंद मिल सकता है। फ्री राइड में जितना आनंद मिलता है ये क्लच ब्रेक लगाकर इतना आनंद कभी नहीं मिलता। तो इसमें आप देखो, सदगति हो अधोगति हो जो भी गति हो, उसमें गति होनी चाहिए। प्रयास शरीर के साथ जुड़ा होता है, शरीर ध्यास मजबूत होता है प्रयासों के साथ, आत्मभाव विलीन हो जाता है। तो इसीलिए आज अष्टवक्र जी कहते हैं इतनी गुण तथ्य कि कोई भी माता पिता ये नहीं कह सकते बच्चों की कि प्रयासों से तुझे दुख मिलता है। बहुत सारे डिप्रेशन यही होता है कि प्रयासों के साथ जो उनकी मन में जो पाने का जो इच्छा है वो मैच नहीं करता है, तो फिर प्रयास करते हैं, अपने आप को तिल तिल करके नष्ट कर देते हैं प्रयासों के साथ। मिलता क्या है, कितना समय का सुख मिलता है आपको प्रयासों के साथ। आपने प्रयास करके कुछ भी कर लिया है, कितना समय आप उसको सुख, उसमें सुख की जो स्पीड आप पकड़ सकते हो। तो हमारा जीवन अधोगति क्यों है, सदगति क्यों नहीं हो सकता है, सिर्फ मरने के मृत्यु के बाद सदगति प्राप्त होते क्यों? क्योंकि शरीर ध्यास, शरीर के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर के मान सम्मान के लिए, शरीर को रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शरीर के साथ हमारा कोई नाता नहीं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। शरीर को जितना मान्यता हम देंगे उतना निरंतर दुख में हम चले जाएंगे, निरंतर दुख। तो कर्म प्रयास आत्म भाव में जरूरत नहीं, और आत्म भाव सदगति होता है। आपको मरना नहीं पड़ेगा सदगति प्राप्त करने के लिए, आत्म भाव में चले जाइए, आप सदगति में। क्या इतना चलेगा? बच्चों को जो हम सिखाते हैं प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो, प्रयास करो, सब करो, लेकिन ये सिर्फ देह सुख दे सकता है थोड़े समय के लिए, ये बता के प्रयास को आगे बढ़ाओ। प्रयास की जो एडवर्टाइजमेंट चलती है उसे आगे बढ़ाओ। जो प्रयास कर रहा है उसको जानना है कि ये शरीर के साथ जुड़ा होता है। तू अगर शरीर को स्वस्थ पूर्ण या उसे प्रशंसा युक्त करना चाहता है तब जाकर प्रयास कर। अगर तुझे ये सब नहीं चाहिए, कोई जरूरत नहीं, किस लिए तू प्रयास करेगा? किस लिए? क्या मिलेगा प्रयासों से? सांसारिक प्रयासों से क्या मिलता है? सम्मान, धन, और प्रयासों से आत्मभाव नहीं मिलता है। प्रयास करके कोई अभी तक आत्मभाव में नहीं आ सका। प्रयासों से योग नहीं बनता है, प्रयासों से चिरंतन आनंद नहीं मिलती है। ये जानकर प्रयास कर। कंपटीशन के लिए प्रयास है, और आत्म भाव में कोई कंपटीशन भी नहीं। कंपटीशन में कभी सुख किसी को नहीं मिला।
आदमखोरी मिलता है, एक क्रूरता मिलती है कंपटीशन। ये सब आत्मभाव में जरूरत ही नहीं है। आत्मभाव में सबके लिए जगह है, अपने अपने आत्मभाव में जाने से सबके लिए जगह है, इसमें कोई भीड़ नहीं। ये उन लोगों के लिए है, उन बहुत ही कम परसेंट के लोगों के लिए होता है, क्योंकि इसको समझने के लिए और इसको अपने जीवन में ढालने के लिए ईश्वर की आशीर्वाद चाहिए। नहीं तो ऐसा मन, ऐसा अनुभव नहीं होता है बिना ईश्वर आशीर्वाद। और ऐसे ईश्वर आशीर्वाद पूरा जो कहते हैं निष्काम कर्म से मिलता है। निष्काम कर्म से ईश्वर की आशीर्वाद, ईश्वर तो एक व्यक्ति नहीं होते हैं, एक शक्ति होते हैं। तो शक्ति आपके तरफ शक्ति आते हैं, वो ये आशीर्वाद एक शक्ति बनती है। प्रयास करना जरूरत ही नहीं पड़ता है। और निष्काम कर्म से जो आशीर्वाद मिलती है और उससे जो शक्ति प्राप्त होता है, उसमें आत्मबोध यूं ही हो जाता है, सिर्फ निष्काम कर्म से। क्या इतना चाहिए? बस। अशतो मां सत्कमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हमारे आम भाषा में इसको हासिल करने में कितने पापड़ बेलने पड़े। क्यों बेले आपने पापड़? क्या हासिल हुआ? कितना सुख समय आप उस हासिल में सुख प्राप्त किए? तो हमारे ये जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है माता पिताओं में, हमारे संपूर्ण वाक्य नहीं बनता है। बस कह देते हैं अगर कुछ चाहिए तो प्रयास करना पड़ता है। तो प्रयास में सुख नहीं है ये भी बता के प्रयास करो। तो बच्चा बेचारा कहता है कि शायद मुझे ये प्राप्त करने से माता पिता मेरे सुखी हो जाएंगे, खुशी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। माता पिता फिर और एक लेवल को आपको छोड़ देंगे। फिर उसे प्रयास करते करते हासिल करो। ऐसे करते करते बच्चा आहिस्ता आहिस्ता एक मशीन बन जाता है। उसको पता ही नहीं चलता ये सब क्यों करता है। संपूर्ण ज्ञान दो बच्चे को, संपूर्ण ज्ञान। थैंक यू मामा, थैंक यू।